हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की जो मौजूदा फीलिंग्स है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या है आपके लिए आज, मतलब करंटली। मिररिंग, ओके, मिरर सेल्फ। मिरर सेल्फ की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? वाई इज दिस मिरर सेल्फ हियर? क्यों है मिरर सेल्फ की एनर्जी यहाँ पे? रिग्रेट और वेट अ मिनट गाइस, सॉरी। मिरर सेल्फ और रिग्रेट की एनर्जी क्यों आई है? मिरर सेल्फ और रिग्रेट क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है आज, वो ये है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ उनकी फीलिंग्स नहीं है, नहीं ये उन्हीं की फीलिंग्स है। ओके, आई एम श्योर दिस इज देयर फीलिंग ओनली, जहां पे वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। अब ये दो तरीके के रिग्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, अगर उन्होंने आपको छोड़ा है या उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है या उन्होंने आपके साथ दूरी बनाई थी, उन्होंने आपसे बात बंद की थी, तो ये रिग्रेट या तो उन्हें इसलिए फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जो जो भी आपके साथ किया, जो आपको बोला, जो बिहेव किया, आपसे लड़े झगड़े, आपको छोड़ दिया, आपसे मुंह फेर लिया, आपको गोस्ट कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, मुझे नहीं पता क्या किया इस पर्सन ने। अगर उन्होंने कुछ गलती करी है तो उन्हें उस बात का रिग्रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। और अगर आपने किसी भी वजह से उनसे मुंह फेर लिया है, देखो जरूरी नहीं होता है कि 100 लोग देख रहे हैं तो 100 लोगों के पार्टनर नहीं उनको ब्लॉक किया होगा। कुछ आप में से भी कुछ लोग होंगे जो आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हुआ या आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उनसे बात करनी बंद कर दिया, उनसे ब्रेकअप कर लिया किसी वजह से या डिस्टेंस बना लिया। तो मैं सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। एक तो ऐसा ग्रुप है यहाँ पे जिनके पार्टनर नहीं, हो सकता उनको खुद उनसे दूरी बनाई या कुछ ऐसा बिहेव किया जिसका उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है कि काश ये नहीं बोला होता, काश ये नहीं हुआ होता झगड़ा, काश मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया होता। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है आपने मुंह फेर लिया है, आपने दूरी बना ली, बात करनी बंद कर दी, उनको ब्लॉक कर दिया, उनसे डिस्टेंस बना लिया, तो दे आर फीलिंग रिग्रेटफुल कि काश हम मिले ही ना होते, काश वो मेरे जिंदगी में ही ना आई होती, काश मैंने उसके लिए ये सब एफर्ट्स डाले ही ना होते। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग मुझे लग रहे हैं, एक ऐसे जिनके पार्टनर ने उनसे दूरी बनाई और उनको रिग्रेट हो रहा है, और एक कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने खुद उनसे डिस्टेंस बना लिया, तो उनके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्यों इसके साथ रिश्ते में आया, मतलब ये रिश्ता ही उन्हें रिग्रेट दे रहा है। ठीक है, अब आप बताओ मुझे कि आप किस ग्रुप में हो, ए ग्रुप में हो या बी ग्रुप में हो? ए ग्रुप वाले वो लोग हैं जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया या जो भी गलत सलत किया उनके साथ, या फिर बी ग्रुप वाले आपने ही दूरी बना ली उनसे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे दोनों तरह के लोग हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ना अंदर ही अंदर झांक कर ये चीज़, इस बात को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं। ओके, क्योंकि बहुत डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रहा है आपके पार्टनर का, आत्मा मंथन जिसे कहते हैं ना, उस दौर से वो गुजर रहे हैं। आप में अपना ही अक्स देख पा रहे हैं, हो सकता है आप लोग मिररिंग भी कर रहे हो। उन्हें एहसास हो रहा है कि जो बुरा बिहेवियर या गुस्सा उन्होंने आपको दिखाया, ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ, असल में वो उनकी अपनी ही अंदर की परेशानियां थी। आपके साथ बिताए लम्हों को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं उन्हें, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके लिए इतने ज़रूरी क्यों हो, क्यों ऐसा क्या है आप में कि आप इतने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। लेकिन पछतावा, जैसे मैंने बोला, बहुत साफ दिख रहा है। वो उन बातों या झगड़ों को लेकर बेहद उदास है जो आप दोनों के बीच हुई। बार बार सोच रहे हैं कि काश वो लड़ाई ना हुई होती, काश उन्होंने वो बात ना कही होती,
उनका ईगो अब टूट रहा है और वो इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पछतावा वो फील कर रहे हैं ना, उसके बाद वो अब इस रिश्ते में एक नया मौका इस रिश्ते को देना चाहते हैं। एक कोई सॉलिड स्टेप उठाना चाहते हैं, जैसे कोई मैसेज करना, कॉल करना, मिलने का ऑफर आपके सामने रखना। वो इस रिश्ते की स्टेबिलिटी और लंबे समय का कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली एक मिरर के सामने खड़े होकर अपनी गलतियां साफ देख पा रहे हैं। उनके दिल में ना एक गहरा पछतावा है कि उन्होंने आपको दुख पहुंचाया, आपको हर्ट किया, आपको रुलाया। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि यूनिवर्स ने उन्हें एक नई शुरुआत की तरफ ढकेला है लिटरली। वो जल्दी कोई सॉलिड स्टेप आपकी तरफ लेने का सोच रहे हैं या लेने वाले हैं। आगे बताओ डिवाइन, आप मुझे बताओ गाइस, क्या आपने उन्हें ब्लॉक किया है या क्या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ताकि मुझे थोड़ी सिचुएशन अच्छे से समझ आए और मैं उसके बेसिस पे आगे की रीडिंग्स पर ला सकूं, ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिले। स्टेबिलिटी क्यों आई है यहाँ पे? स्टेबिलिटी की एनर्जी, व्हाई इज दिस स्टेबिलिटी हियर? एस्केप और थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा गाइस, ये पर्सन अभी तक, देखो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है। आप लोग साथ में हो, नहीं हो, साथ हो के प्रॉब्लम्स चल रही है, या दूर हो, डिस्टेंस में हो, ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आई डोंट नो। बट एक चीज मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा था जहां पे ना उनको आपका साथ देना चाहिए था, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एक स्टैंड लेना चाहिए था, चाहे वो आपके फैमिली के सामने हो या उनकी फैमिली के सामने हो या आपको कमिटमेंट देने की बात हो। उन्होंने तब ना एक ही रास्ता चुना, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपसे दूर चले गए। ठीक है, वो भाग गए लिटरली, क्योंकि उनसे वो जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही थी रिश्ते की, या वो उस टाइम उस केपेबल ही नहीं थे वो रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने की, या उनको लग रहा था कि वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते या ये रिश्ता उन्हें स्टेबिलिटी नहीं दे सकता। बट अब उन्हें पछतावा शायद इसी बात का हो रहा है कि जब मौका था स्टेबिलिटी देने का, सॉरी गाइस मैं थंबनेल के लिए फोटोज लेती हूँ, तो उन्होंने नहीं दिया आपका साथ, वो भाग गए, पीछा छुड़ा लिया उन्होंने आपसे इस रिश्ते से। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे उनको आपसे स्टेबिलिटी आपको देनी है, कमिटमेंट देनी है। वो प्लानिंग अभी भी उनके दिमाग में, वो सपने अभी भी है कि वो आपसे आज भी शादी करने की इच्छा रखते हैं। बट अब आप साथ नहीं हो, अब उन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया, आपको खो दिया। तो वो आपके साथ एक परमानेंट मजबूत रिश्ता चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं। उनका दिल इस वक्त एक ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां सुकून हो। वो आपके साथ ना स्टेबिलिटी को मिस कर रहे हैं जो पहले इस रिश्ते में थी। वो अब टेम्पररी बातों से थक चुके हैं, सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। अपनी जो पुरानी गलती है उसको मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर डर भी रहे हैं। देखो, जब रिश्ते में मुश्किलें आई ना, या कोई बड़ा झगड़ा हुआ, सिचुएशन डिफिकल्ट हो गई, तो वो सिचुएशन से भाग गए, एस्केप कर लिया उन्होंने हालात का सामना करने की बजाय ना दूर जाना चुना। और आज उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उनका ये जो डिसीजन था वो गलत था कंप्लीटली। उन्होंने आपको उस वक्त मुश्किल में अकेले छोड़ दिया जब आपका सबसे डट के आपका साथ देना चाहिए था। वो दूर रहकर भी ना प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग, वो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, दूर खड़े होकर आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट या फिजिकल डिस्टेंस है, तो वो उस दूरी को खत्म करने के लिए कोई बड़ा एक्शन प्लान कर रहे हैं। उनकी नजरें ना सिर्फ आप पर ही टिकी हुई है, आप दोनों के आने वाले कल पर टिकी हुई है, फ्यूचर पे। आपके पार्टनर को अब एहसास हो चुका है कि जब रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब उनका भाग जाना गलत था। वो उस बचपने को छोड़कर, वो उस इमेच्योरिटी को छोड़कर अब आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। उनका वेट अब खत्म हो रहा है और वो आपके तरफ लौटने की पूरी तैयारी कर चुके, मतलब आपका वेट अब खत्म हो रहा है। ठीक है, मैंने उनका बोल दिया गलती से। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है अब ये पर्सन होश में आ रहे हैं, अभी तक ये बेहोश थे लेकिन अब होश में आ रहे हैं, चीजें समझ आ रही है उनको कि क्या करना चाहिए था, क्या किया उन्होंने, क्या सही है क्या गलत है। दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था। ठीक है, तो होश में आ रहे हैं लिटरली, आपके साथ बहुत फ्यूचर की प्लानिंग्स कर रहे हैं। ठीक है,
वो अब इस रिश्ते को बस किसी तरह बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते में जान फूकना चाहते हैं, इस रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस हो गए हैं ये पर्सन, बहुत सीरियस हो गए हैं। ठीक है, उनको बस किसी तरह से इस रिश्ते को फिक्स करना है, किसी तरह बस आपको वापस पाना है, किसी तरह बस मेंड करनी है, चीज़ें सुलझानी है, रिपेयर करनी है, ठीक करनी है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ ना करना पड़े। दे आर रेडी, हर रिस्क लेने के लिए रेडी है, हर चीज़ करने के लिए रेडी है, आपके लिए एफर्ट्स डालने के लिए रेडी है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए वो रेडी है। ठीक है, इवन पता हो मैं आपको, वो आपके साथ बच्चा चाहते हैं। सोचो, बच्चा, लाइक अ बेबी, दे वांट अ बेबी विद यू। आपको अपने, मतलब अगर आप लड़का हो तो ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ बेबी चाहती है, और अगर आप लड़की हो जो रीडिंग देख रहे हो, दे वांट टू हैव अ बेबी विथ यू। ठीक है, मतलब आपको लाइक दे वांट टू बी द फादर ऑफ दिस चाइल्ड विथ यू। ठीक है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक, बट ये प्रेगनेंसी जो कार्ड आया है इससे ये भी दिख रहा है मुझे कि दे वांट न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू बिगनिंग। ठीक है, एक सोल कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। उनके दिल में ना आपके लिए जो ऐसी फीलिंग्स है गाइस, जो बहुत ही इनोसेंट है, फैमिली ओरिएंटेड है, वो आपके साथ शादी, फैमिली, बच्चे, बहुत सीरियसली देख रहे हैं इस कनेक्शन को। उनके अंदर ना आपको लेकर प्रोटेक्टिव एनर्जीज बहुत है, लविंग एनर्जीज पैदा हो रही है। पहले भी थी लेकिन बीच में कहीं ना कहीं गैप आ गया था, अब फिर से वो फीलिंग्स आ रही है उनके अंदर। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा जो इंटेंशन है ना, अब सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच जो भी हुआ है उसको ठीक करना है। पुरानी बातों को के ऊपर मिट्टी डालना चाहते हैं। उनका दिल कह रहा है कि जो टूट गया, जो छूट गया, वो जोड़ना है, वो फिर से पकड़ना है। वो आपसे माफी मांगने की या हालत को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं और रेडी हो गए हैं बहुत ज्यादा मेंटली। मुझे बिखरा हुआ रिश्ता ना, उसको फिर से पहले जैसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा इमोशनल कंफ्यूजन है, डर है, छुपा हुआ दुख दिख रहा है मुझे। देखो आगे की जो हालत है ना, उसमें उनके अंदर ना थोड़ी सी बेचैनी भी दिख रही है मुझे, डर भी दिख रही है। वो रात को सो नहीं पाते हैं, आपको खोने के ख्याल से डर रहे होते हैं। देखो हालांकि वो ये रिश्ता सुधारना तो चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन्हें माफ नहीं करोगे। जल्दी ना उनके छुपे हुए जो इमोशंस है और जो रियलिटी है, जो भी है अच्छी बुरी, आपके सामने आने वाली है गाइस। ओके, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी मुझे लगता है ऐसे हो रहे हैं जिसके वजह से अब राज छुपा नहीं रहेगा। और आप जानते हो कि अभी मीन राशि की साढ़े साथी भी चल रही है, तो जब मीन सैटर्न में आता है, ठीक है, तब रिविलेशंस होते हैं। ठीक है, और वो हो रहा है। आप भी देख लो वर्ल्ड में कितनी सारी चीज़ें बाहर आ रही है, छुपी हुई चीज़ें रिवील हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि पाइसीज आया है सैटर्न में। ठीक है, या सैटर्न आया है पाइसीज में, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होंगी जब ये दो चीज़ें आ जाती है साथ में, पाइसीज सैटर्न, तब रिविलेशंस होते हैं, रियलिटी बाहर आती है, सच बाहर आता है। आपके पार्टनर इस वक्त एक गहरा दर्द, बेचैनी से गुजर रहे हैं। उनके अंदर आपके लिए एक परिवार वाली, फैमिली वाली, बहुत ही सच्ची वाली फीलिंग्स पैदा हो रही है। हर हाल में इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, चाहे उनको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई टेस्ट भी देने पड़े, कोई रिस्क लेना पड़े, स्टैंड लेना पड़े। लेकिन उनका डर और उनकी इनसिक्योरिटी उन्हें रात भर सोने नहीं दे रही है। बहुत जल्द ना अपने इस डर को छोड़कर आपसे बात करेंगे। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, आप भी तैयार रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और आप ही रेडी ना हो मेंटली। तो अपने आप को मेंटली रेडी रखो, क्या बोलना है, क्या करना है, आपका क्या डिसीजन है, आप क्या चाहते हो वो भी जरूरी है। देखो ये वो चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उनके चाहने से थोड़ी ना लाइफ चलती है, जिंदगी चलती है। वो जब चाहे उनको जो भी लगे वो करते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए वो डिसाइड करो। ठीक है, अगर आपको चाहिए आप रहो, आपको नहीं चाहिए नहीं रहो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी जिंदगी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस, उनको ऐसा फील होने लग गया है कि उनके दिल में भी प्यार है आपके लिए, आपके दिल में भी उनके लिए बहुत प्यार है, आप भी उनके साथ रहना चाहते हो, वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई आगे बढ़ के एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए है, बट नो वन इज एक्सेप्टिंग द रियलिटी। और उनको लगता है इस वजह से
आप उनसे झूठ बोल रहे हो या छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, सच्ची फीलिंग्स सामने नहीं आने दे रहे, तो उनको लग रहा है उस वजह से ना हम दोनों सफर कर रहे हैं। उनको लगता है मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं फीलिंग्स, एंड दैट इज व्हाई वी बोथ आर सफरिंग। ठीक है, तो वो चाहते कि हम दोनों को अभी सोचना चाहिए थोड़ा सा अनकंडीशनली, थोड़ा सा एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट देनी चाहिए इस कनेक्शन को। उन्हें ना पूरा यकीन हो चुका है कि आप ही उनके सोलमेट हो। ओके, उनका दिल ये मान चुका है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ अ, उन्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ना पूरी जिंदगी बिताने का ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं। इस रिश्ते की अहमियत को पहले नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब दूर रहकर उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए कितने सही थे। वो अपने झूठ, दिखावे के बोझ से ना दबे हुए हैं। इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनकी गलती, उन्होंने गलत बिहेव किया, झूठ बोला, बातें छुपाई। उसकी वजह से आज रिश्ते की ये हालत है, या रिश्ता अगर टूटा है तो उसकी वजह से टूटा है। उनके दिल में एक गहरी चोट अभी भी है कि उन्होंने खुद अपने हाथों से इस ब्यूटीफुल रिश्ते को बिखेर दिया। अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा है। वो ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहते हैं और आपका ट्रस्ट जीतना भी चाहते हैं। जो पुरानी गलतियां हुई ना उनसे, उसको पीछे छोड़कर वो अब इस रिश्ते में एक नई रिस्क लेने के लिए तैयार है। बिना आगे पीछे की सोचे, सारी जो चिंताएं है उसको छोड़कर आपकी तरफ एक नया कदम बढ़ाएंगे। एक ऐसी शुरुआत होने वाली है ना गाइस ये, जहां वो सब कुछ नए सिरे से बिना किसी छल कपट के शुरू करेंगे। आपके पार्टनर को समझ आ गया है कि आप उनकी सच्चे जीवन साथी हो। उन्हें इस बात का गहरा दुख है कि उनके झूठ ने इस कनेक्शन को बहुत बर्बाद कर दिया, लेकिन वो अब पछतावे से बाहर आ निकल कर, सब कुछ भुलाकर आपके साथ एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह रेडी है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आप रेडी हो, क्या आप उन्हें माफ कर सकते हो, चाहे उन्होंने कोई बड़ी गलती करी हो या छोटी गलती करी हो। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस पर्सन बैक? आर यू रेडी टू ट्रस्ट देम? क्या आप उन पे अब ट्रस्ट कर सकते हो? क्या अब आप उन्हें एक मौका दे सकते हो? क्या आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो? ये मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि उनका उन देखो, वो तो ये चीजें चाहते हैं, लेकिन आपका क्या, आप क्या चाहते हो, वो मुझे आप कमेंट्स में बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को सबसे बड़ी दुख इस बात की है कि जब मौका मिला था उन्हें, उन्होंने अच्छे से इस रिश्ते को ना तो निभाया और ना तो अपनी फीलिंग्स अच्छे से आपके सामने कभी एक्सप्रेस की। ओके, उनको उस बात का बहुत बुरा लग रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है, और उनको एहसास हो रहा है कि अब अगर और ज्यादा उन्होंने अपने आप को रोका तो ये रिश्ता भी उनके हाथ से निकल जाएगा, चला जाएगा, एंड ये रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि एक एक ऑलरेडी उनको एक पछतावा, ऑलरेडी उस पछतावे में जी रहे हैं कि मुझे जब मौका मिला था मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं की अच्छे से, और जब अब मौका है तो भी मैं भाग रहा हूँ, तो भी मैं कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा इस कनेक्शन के लिए। तो अब वो, मुझे नहीं लगता ऐसा इतना बड़ा रिस्क लेंगे। एक बार आपको खो चुके हैं, अब आपको नहीं खोना चाहते। अभी भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, खिंचाव महसूस करते हैं। दूर रहकर भी उनका ध्यान आपसे नहीं हटता। आपसे आप आपका जो, आप जैसे दिखते हो, आपके जो बात करने का तरीका है, आपके साथ जो हसीन पल उन्होंने बिताए हैं उसको लगातार याद कर रहे हैं। और उनकी जो अट्रैक्शन है आपके लिए सिर्फ आपकी ब्यूटी की नहीं है, आपके अंदर अंदर जो आप एक ब्यूटीफुल पर्सन हो, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो कैरेक्टर है, उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। अपने जज्बात को छिपाना या सही समय पर ना बोल पाने का बहुत पछतावा है उन्हें, अफसोस है। उनका दिल कह रहा है कि काश मैंने सही वक्त पे अपने दिल की बात बोल दी होती। वो इस बात को लेकर पछतावा फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे गुस्सा या ईगो के चक्कर में ना अपनी सच्ची फीलिंग्स दबा के रखी, होल्ड बैक करी, जिसकी वजह से रिश्ते मतलब दूरी आ गई ना रिश्ते में, वरना रिश्ता बहुत आगे पहले ही बढ़ जाता, सिचुएशन आज अलग होती। देखो, आगे के जो हालात है ना, उसमें मुझे आपके पार्टनर इस रिश्ते में जो नुकसान हुआ है ना, उसे लेकर बहुत उदास रहेंगे। उनका पूरा ध्यान उन टूटे हुए जो चीजें हैं, जो पास में बिखरी हुई चीजें हैं, जो लॉस हुआ है, उसके ऊपर उनका ध्यान रहेगा। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, वो सुधर सकते हैं, रिश्ते को दुख के समुंदर से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि वो ना दुख की तरफ ही उनका फोकस है। उनका फोकस है
ये खोया, ये हुआ, वो हुआ, उनका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि चीज़ों को वो सही कैसे कर सकते हैं। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द राइट थिंग। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक बेहद मजबूत खिंचाव फ़ील कर रहे हैं, पर उन्हें इस बात का गहरा पछतावा है कि उन्होंने सही वक़्त पे अपने जज़्बात आपसे नहीं सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं किए। इस वक़्त वो बहुत अकेला और उदास महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने ना सब कुछ खो दिया है। वो इस दुःख से निकलने के लिए आपकी तरफ किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपके तरफ से किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, सोचो। पता है गाइज़, जब 2 लोगों के बीच प्यार बहुत गहरा होता है ना, तो अक्सर आसपास के लोगों की जलन, नेगेटिव सोच, तीसरे इंसान की इन्फ्लुएंस, बुरी नज़र रिश्ते को ना कमज़ोर करने लगती है। फिर ऐसे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं रिलेशनशिप में। और ये आपको पेंडेंट, आज की रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट कर रही है, तो ये ब्यूटीफुल सा एविल आई पेंडेंट है। ये आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है? ये आपके नाम से मैं एक्टिवेट करके दूँगी, आपके पार्टनर और आपके नाम से एक्टिवेट करके दूँगी। ये आपको पर्सनली भी बहुत हेल्प करेगा, नेगेटिविटी से बचाएगा, बुरी नज़र से बचाएगा, बट साथ ही साथ ये आपके रिश्ते को भी बुरी नज़र से बचाएगा। ये पेंडेंट एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह काम करेगा। ये रिश्ते में आने वाली किसी भी बाहरी जो नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिक लोगों की जो नज़र है, उसको आपके और आपके पार्टनर से दूर रखेगा, ओके? क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी भी आई है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो बहुत मुझे एक सैड एनर्जी फ़ील हो रही है, जो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच के डर, धोखे, आतंक को ख़त्म करेगा। और अगर आपके पार्टनर के दिमाग में कोई गलतफ़हमी है आपको लेकर, या वो सच बोलने से डर रहे हैं, एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं, तो ये एनर्जी उन्हें सच्चाई और क्लैरिटी की तरफ लाएगा, ताकि वो आपसे सच बोल सकें। रिश्ते में इस वक़्त जो दुःख है, रोना है, पछतावा है, बहुत ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में इंसान बार-बार जो पुरानी बुरी यादें ना, उसमें दोबारा डूबा रहता है। तो ये जो पेंडेंट है ना, पुरानी बिखरी हुई, बीमार जो स्टेग्नेंट एनर्जी है, रुकी हुई एनर्जी, सोई हुई एनर्जी, उसको फिर से जगाएगा। ये आपको और आपके पार्टनर को उस दुःख के चक्रव्यूह से निकाल कर एक पॉज़िटिव और नए सफ़र की तरफ ले जाने की शक्ति देगा, मेंटल शक्ति देगा। अगर आपको लगता है कि आपके हँसते-खेलते रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, या किसी तीसरे के आने से आप दोनों अलग हुए हो, तो यूनिवर्स आपको इस एविल आई के ज़रिए सेफ रखना चाहता है। अपने रिश्ते से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कमेंट में एविल आई ज़रूर टाइप टाइप करें, या फिर जो सिंबल होता है ना एविल आई का, वो कमेंट्स में टाइप करिए, ताकि अ, आप इस एनर्जी को क्लेम करो, और ये पेंडेंट आपको ज़रूर अपने लिए पर्सनली एक्टिवेट करके लेना चाहिए। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, व्हाट्सएप करके आप मंगवा सकते हो। क्योंकि आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस ताकत की, इस शील्ड की, ओके? क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, और इस रिश्ते को सँभालने के लिए, फिर से पहले जैसा करने के लिए, हल्का करने के लिए, ये पेंडेंट बहुत हेल्प करेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज़ कि कहीं न कहीं ना आपके पार्टनर की आँखें खुल रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। ओवरऑल ही उनके लाइफ़ में अवेकनिंग हो रही है। उनको समझ आ रहा है कि रिश्ते के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिश्ता फ्री में नहीं आता है, रिश्ता रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आता है, ठीक है? तो उनको पहले ना उनको लगता था कि मेरी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मेरा करियर प्रॉब्लम है, और वो उस वजह से भी भागते थे आपसे या इस रिश्ते से। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ही ज़िंदगी है। वो किसी एक चीज़ के लिए दूसरे चीज़ से भाग नहीं सकते, राइट? उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो ज़िम्मेदारी लेने के माइंडसेट में आ रहे हैं कि ज़िम्मेदारी होती है, हर चीज़ लाइफ़ में ज़िम्मेदारी लेकर आती है, हर रिश्ता लाइफ़ में ज़िम्मेदारी लेकर आता है, ठीक है? तो अब वो ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ा मेंटल चेंज आया है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है। वो अब तक जिस गलतफ़हमी या ईगो के अंधेरे में जी रहे थे ना, उससे वो बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने अब इस बात का एहसास कर लिया है कि ये रिश्ता उनके जीवन के लिए ना कितना मायने रखता है। उनकी आँखें अब खुल चुकी है, सच को बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ, मजबूरियाँ, उसके बीच बहुत ज़्यादा दबे हुए फ़ील कर रहे थे। उसके पीछे ना उनका परिवार, मे बी उनकी ज़िम्मेदारी, करियर, पैसे, फाइनेंशियल इश्यूज़ की परेशानी हो सकती है। वो कह रहे हैं कि उन्हें ना पहले अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल सिचुएशंस की वजह से वो आपसे दूर भाग रहे थे, ठीक है? उस चक्कर में वो आपकी तरफ आ नहीं रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। अब वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं।
ना करियर के लिए आपको छोड़ना चाहते हैं, ना आपके लिए करियर को छोड़ना चाहते हैं, ना फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आपको छोड़ना चाहते हैं, ना फैमिली को आपके लिए छोड़ना चाहते, वो चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रिश्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है और उनको दोनों चीज़ों को सँभालना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों चीज़ों में बैलेंस करेंगे, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उस पे फ़ोकस करेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करें और चीज़ों को साथ लेकर कैसे चलें, ठीक है? तो आपके पार्टनर के जीवन में डेफ़िनेटली अवेकनिंग चल रही है। वो इस रिश्ते की अहमियत को समझ रहे हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ-साथ मतलब अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, वो दोनों चीज़ों को सँभालना चाहते हैं। आने वाले समय में आप देखोगे कि पर्सन आपको भी बैलेंस करेंगे और अपनी बाकी चीज़ों को भी बैलेंस करेंगे, ओके? आप दोनों के बीच में गाइज़ अभी भी केमिस्ट्री है और वो फ़ील कर पाते हैं उस केमिस्ट्री को, उस स्पार्क को, उस पैशन को। आज भी उनको लगता है कि मतलब हो सकता है कुछ, उन्होंने गिव अप नहीं किया है। उनको बस ये लगता है कि उनको मौका दिया था यूनिवर्स ने आपके साथ जीने का, लेकिन उन्होंने वो खो दिया, गँवा दिया अपने हाथों से। अब फिर से वो नहीं गँवाना चाहते हैं, ठीक है? अब वो एक फेयर चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को। अच्छी बात ये है कि उनको लगता है कि अभी भी केमिस्ट्री है और उनको एहसास भी है, गिल्ट भी है कि मैंने सही बिहेव नहीं किया पास्ट में। मुझे जब मौका दिया गया था, मैंने इस रिश्ते को सही ढंग से नहीं निभाया। तो अब इस बार जब वो आएँगे, तो बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं इस रिश्ते को, पूरा अपना देना चाहते हैं, हर वक़्त उन्होंने सिर्फ़ लिया है आपसे, आपको बस ड्रेन किया है, लिटरली आपकी एनर्जी चूसी है इस पर्सन ने, लेकिन अब वो देना चाहते हैं। दे वांट टू गिव टू दिस कनेक्शन नाउ, ठीक है? पास्ट में क्या था ना, उनकी एक बिलीफ सिस्टम थी, एक एक तरीके की सोच थी उनकी कि ऐसा होता है, वैसा होता है, यू नो मेबी उनकी सोच अच्छी नहीं थी पास्ट में या उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी। उनको लगता था कि प्यार ऐसा होता है या एक एक रिश्ते में एक इंसान को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। तो वो बिलीफ सिस्टम उनका बदला है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो उनका बिलीफ सिस्टम भी बदला है लव को लेकर। और पहले वो सोचते थे कि वक़्त पे छोड़ देते थे, हालातों पे छोड़ देते थे कि अगर वो मेरे नसीब में होगा या वो मेरे नसीब में होगी तो मुझे मिलेगी या मुझे मिलेगा। अब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, नज़रिया है, वो बहुत बदल गया है, बहुत मैच्योरिटी आ गई है कि नहीं, रिश्ते में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एक्टिवली, रिश्ते को सँभालना पड़ता है, रिश्ते को चलाना पड़ता है, ठीक है? तो अभी उनको चाहिए आपके साथ ये 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो आप उनकी, ठीक है? वो समझ चुके हैं कि अगर मुझे ये बंदी या ये बंदा चाहिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा-हमेशा के लिए, मुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और वो एफर्ट्स वो डालेंगे, ठीक है? देखो गाइज़, मैं सच बोलूँ तो इनको आपका सपोर्ट चाहिए, मेंटल, मॉरल सपोर्ट, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं आपके साथ। उनको लगता है आप होते हो ना तो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल वाली एनर्जी आती है उनके अंदर, एक एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन उनके अंदर आता है पॉज़िटिव। वो आपके साथ बिताए उन पलों को याद कर रहे हैं, जहाँ आप दोनों के बीच एक कमाल का कनेक्शन था, एक मैग्नेटिक केमिस्ट्री थी, अट्रैक्शन था, स्पार्क था। वो मानते हैं कि ऐसा रिश्ता और जो फीलिंग है ना, हर किसी के साथ फ़ील नहीं होती है, ये बहुत यूनिक फीलिंग है जो उन्हें आपके साथ फ़ील हुई। वो आज भी आपकी तरफ एक गहरा अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस करते हैं। उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने सही वक़्त पर ना स्टैंड नहीं लिया इस कनेक्शन के लिए। जब उन्हें रिश्ते को बचाने के लिए या आपको रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, तब वो चुप थे, तब वो चुप रहे। वो इस रिश्ते से भागते रहे, अपने प्रॉब्लम्स आपको बताते रहे, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मेरा करियर प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम, बहाने देते रहे। अब वो वो उस गलती को समझ रहे हैं और सुधारना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया आपके साथ, ओके? आने वाले समय में ना वो इस रिश्ते में बराबरी लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। जो प्यार और वक़्त पहले उन्होंने आपको नहीं दिया, अब वो उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। इस रिश्ते को बैलेंस में लाना चाहते हैं अब वो, ठीक है? वो इस वक़्त सही रास्ता ढूँढ रहे हैं, सही मौका ढूँढ रहे हैं, बट थोड़ा स्ट्रगल लग रहा है। उनको लग रहा है कि उनको मौका चाहिए लेकिन उनको मौका मिल नहीं रहा आपके साथ इस कनेक्शन में, ठीक है? उन्हें लगता है कि आप दोनों का मिलना नसीब था, पर वो खुद भटक गए। वो दिमाग और दिल के बीच फँसे रहे और उसकी वजह से उन्होंने आपको भी हर्ट किया और अपने आप को भी आप हर्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं ना सारी मुश्किल और भटकाव के बाद ना आगे चलकर आप दोनों का रिश्ता वहाँ पहुँचने वाला है जहाँ आप दोनों की हर ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आप उनके लिए उनकी सबसे बड़ी खुशी होने वाले हो। वो आपको बहुत पॉज़िटिविटी देंगे, बहुत हैप्पीनेस देंगे, सैटिस्फाई करेंगे,
ठीक है, आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि उन्होंने सही वक्त पे एक्शन ना लेकर ना एक बढ़िया मौका गवा दिया। ओके, पर वो आज भी उस पुरानी केमिस्ट्री को बहुत मिस करते हैं, इस वक्त भटक रहे हैं, पर सही रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइज, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही कमाल की एनर्जी है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आपको ये क्रिस्टल पेंडेंट लेना चाहिए। ये आपको भी बहुत ही प्रोटेक्शन देगा और आपके रिश्ते को भी प्रोटेक्शन देगा, एक ढाल बनेगा, एक शील्ड बनेगा। और इसके लिमिटेड पीसेस है तो जल्दी ऑर्डर करो, ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो जल्दी जल्दी, क्योंकि पता है मैं जब वीडियो में बताती हूँ ना कोई भी क्रिस्टल, तो विदिन 10 to 12 आवर्स वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ही ये ओरिजिनल क्रिस्टल्स है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही उसका भंडार भर के रखती हूँ और बस बांट रही हूँ फ्री में, ऐसा नहीं है। इसके चार्जेस लगते हैं गाइस, और मैं पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ। ठीक है, तो आपको ये क्रिस्टल लेना है या कोई और क्रिस्टल लेना है, कोई यंत्र लेना है, रीडिंग करानी है, कोई कैंडल स्पेल करवाना है, जैसे 29 जून को मैं बहुत ही स्पेशल कैंडल स्पेल करने वाली हूँ रिश्ते की हीलिंग के लिए। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो या फिर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या बहुत ही झगड़े होते रहते हैं, आपके पार्टनर बार बार दूर हो जाते हैं आपसे, तो ये स्पेल आपको ज़रूर कराना चाहिए, जो मैं 29 जून को करने वाली हूँ। बाकी भी बहुत स्पेल्स करती हूँ, रेगुलर स्पेल्स, वो भी करा सकते हो। आपको कोई इंटेंशन प्रोडक्ट बनवाना है, जैसे स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, सब कुछ है गाइस। ठीक है, नंबर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी लिंक दे दिया है मैंने। क्लिक करके तुरंत आप मेरे व्हाट्सएप में पहुंच जाओगे और मुझे मैसेज कर सकते हो, इसकी डिटेल्स ले सकते हो, जो भी आपको सर्विस लेनी है, और मंगवा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।